brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सारे मंत्री इधर उधर घूमते फिर रहे हैं बेवजह। शादियों में मिल जाएंगे, भजन गाते हुए मिल जाएंगे, नाच गाने करते हुए मिल जाएंगे, पार्टियां करते हुए मिल जाएंगे, घूमते फिरते हुए मिल जाएंगे। अस्पताल एसएमएस में जा रहे हैं। राजस्थान में हालात बिगड़ते हैं, टकराव खड़ा होता है और कल उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो सरकार का क्या होगा? सरकार को कौन बचाएगा? पुलिस के दम पर बचोगे? नहीं, सरकार क्या गोली चलाएगी राजस्थान की जनता पर? नरेश की नाराजगी ये भी थी कि जब वो अनशन पर शहीद स्मारक पर खड़े थे तो एक भी नेता नहीं है, जबकि उनको फोन करके बुलाया था। आज सब आ रहे हैं। देखिए गलत बात है। समरावता में खुद गया जब नरेश जेल में था और नरेश ने मुझे नहीं कहा, फिर मैं समरावता गया। मेरी बात सुन, मेरी ड्यूटी थी भाई, एक्स मिनिस्टर यार, कैबिनेट मिनिस्टर रहूं, समझिए ना आप। नरेश मीणा की राजनीतिक स्टाइल से आप भले इत्तेफाक ना रखो, लेकिन उनके संघर्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नरेश मीणा लात घूसों की बौछार करते हैं, लेकिन नरेश का मानना है कि उनकी स्टाइल है छात्र राजनीति से उन्होंने सीखी है। हालांकि वो अब अहिंसा के रास्ते पर है और पिछले करीब 15 दिनों से अनशन पर है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही। नरेश का कहना है कि अनशन मेरे लिए नहीं बल्कि उन पीड़ित बच्चों के परिवारों के लिए है जिन्होंने अकाल मौत का सामना किया। सर, नरेश साहब मिल के आए, तबीयत दिनों दिन उसकी बिगड़ रही है, सरकार नहीं सुन रही। 15 दिन हो गए अनशन को। सरकार की जिम्मेदारी है। एक नौजवान जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुका है, वो इतने दिन से अनशन पर है और सब जानते हैं कि जो हालात हैं, पहले उन्होंने पानी छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए पानी पिया, तो सरकार बात करके सॉल्यूशन करे। तो नरेश मीणा से दुश्मनी है क्या सरकार की? व्यक्तिगत रंजिश हो तो वैसे बता दे, यदि नहीं करनी है मांगे पूरी तो बताए ना सामने आकर। मैंने पहली ऐसी सरकार देखी है जो बातचीत से दूर भागती है। आज तक जितनी सरकारें आई, कोई भी अनशन करता है। दूसरा छाबड़ा जी ने अनशन किया था शराबबंदी को लेकर, हमारी सरकार के प्रतिनिधि मिले, जाकर उनका अनशन तुड़वाया, दारू की शराब की दुकानों का समय 8 बजे कर दिया और उनको राजी किया। खुद चीफ मिनिस्टर ने बात की उस वक्त और बात करके अशोक गहलोत जी ने उनको राजी किया और उनका अनशन तुड़वाया गया। ऐसे भैरव सिंह जी के टाइम पे जिन लोगों ने अनशन किया, लल्लू सिंह जी ने, कर्मचारी नेताओं ने, और इन सब ने उनका भी अनशन उन्होंने तुड़वाया। तो ये बीजेपी पता नहीं कौन सी है, ये मुझे लग रहा है ये अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह जी वाली बीजेपी नहीं है, ये भजनलाल जी वाली बीजेपी है, जो पता नहीं किसके आदेश का इंतजार कर रही है। और वैसे इनके सारे मंत्री इधर उधर घूमते फिर रहे हैं बेवजह। शादियों में मिल जाएंगे, भजन गाते हुए मिल जाएंगे, नाच गाने करते हुए मिल जाएंगे, पार्टियां करते हुए मिल जाएंगे, घूमते फिरते हुए मिल जाएंगे। अस्पताल एसएमएस में जा रहे हैं, लेकिन उनको नरेश मीणा और भरत सिंह जी कुंदनपुर से मिलने की फुर्सत नहीं है। वो भी तो मिनिस्टर रहे। आप बताइए मुझे कि इनका जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है। एक अनशनकारी ने अनशन किया, यदि आम आदमी हो तो भी आपको मिलना चाहिए, और अच्छा आप नहीं मिलेंगे मान लीजिए, और राजस्थान में हालात बिगड़ते हैं, टकराव खड़ा होता है और कल उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो सरकार का क्या होगा? सरकार को कौन बचाएगा? पुलिस के दम पर बचोगे? नहीं, सरकार क्या गोली चलाएगी राजस्थान की जनता पर? 7 बच्चों को तो वहां छत गिराकर मार दिया बीजेपी की सरकार ने, वो मर गए बेचारे। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि जो छत गिरी है ये बीजेपी की छत है, हमारी गलती से गिरी है। वो गलती मान ली उसने, तो गलती वो पहले तो कहते बच्चों की गलती है छत गिराने से, फिर खुद ने माना गलती है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मान लिया हमारी गलती है, तो भजनलाल जी 50-50 लाख रुपए दे दो। अभी आपने 50 लाख रुपए दिए दोसा में, हमने कन्हैयालाल की डेथ हुई जो 50 लाख रुपए दिए और उसके 2 बच्चों को नौकरी दी, उसको पकड़वाने वाले जो लोग थे उनको 2 को नौकरी दी, और उसके अलावा 50 लाख के अलावा 2 करोड़ रुपए अलग से दिए और लोगों से दिलवा दिए। तो ये जो कोई एहसान कर रही है सरकार, जो सरकार खुद मुख्यमंत्री जी का हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्चा है रोज का, 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ देने, मर रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं पैसों के लिए। क्या नरेश को माइलेज नहीं मिल जाए इसलिए सरकार ऐसा कदम नहीं उठा रही? अरे मत दो आप माइलेज, को नहीं चाहिए माइलेज, थारे घरा राग माइलेज।
हरी जेब में रख ले। माइलेज नहीं चाहिए इस सरकार से, बीजेपी से। आप तो घोषणा कर दो कि इन 7 बच्चों को हम 50-50 लाख रुपए 7 बच्चों के परिवार को देंगे। डायरेक्ट घोषणा कर दो। नाम ही मत लो नरेश मीणा का, क्या जरूरत है? आपको इतना दर्द है तो मत लो नाम, क्या फर्क पड़ रहा है? ये कोई प्रेस्टीज इश्यू है क्या? अरे नेताओं में इतना घमंड हो गया। मैंने तो ये देखा है कि मैं तो लोगों से अपील करूंगा, जो नेता घमंडी है, कोई भी नेता वो होता है जिसको 4 काम बताओ, उसके घर जाओ, ये पांव छूने का जो सिस्टम है इसको बंद करो, ये शर्म करो। फालतू परेशान हो रहे हो नेताओं के यहाँ, धक्के खा रहे हो। 4 काम बताओ नेताओं से। काम कराने वाला नेता कोई और है और जिंदाबाद सुनने वाला नेता कोई और है, तो वोटर भी तो महान है। क्यों परेशान हो रहे हो? सच्चाई, जो आदमी आपके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, उसका साथ देना चाहिए आपको। बाकी नेताओं को नरेश से क्या खतरा मानते हैं? क्या उसकी राजनीतिक जो स्टाइल है उसकी वजह से मानते हैं, या फिर वो थोड़ा उग्र थोड़ा ज्यादा है? किसी को कोई खतरा नहीं है, ये तो मन का वहम है। आप मुझे ये बताइए कि जब लोगों को जरूरत थी वो उनकी मदद कर रहा था, वो भी सीधा आदमी है। दिन भर बेवजह परेशान होके पता नहीं क्यों नेताओं का नाम लेता रहता है। कहाँ जरूरत है उसको नाम लेने की? उसका पब्लिक साथ दे रही है ना यार भाई, क्यों परेशान हो रहा है? क्यों माथे चढ़ा रहा है इनको? ठाकुर जी ने जो लिख दिया है ना, जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, ये 2nd नंबर पे आ गया ना। आप ये बताओ, तो जब आप चुनाव हम भी आ रहे हैं, पार्लियामेंट आ गया, एमएलए आ गया, तो इसका मतलब मर जाए क्या? ये जिंदगी और मौत, सफलता और असफलता सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन गया, किसी को पता था क्या बनने के 1 महीने पहले भी? भाई साहब, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। ये घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, और ये सोचना कि हम ही सब कुछ है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये राजनीति टकराव के रास्ते पर जा रही है। अभी बीजेपी की सरकार को अब 2 साल हो गए, लोगों का जो बुखार था उतर गया है, 2 पैसे का काम नहीं हुआ है, दवाई, जांच, इलाज, पेंशन सब बंद हो गई है। स्कूलों में बच्चों को हमने यूनिफॉर्म चालू की थी, वो यूनिफॉर्म देना बंद कर दिया इन्होंने। आप बताओ, पापी है ये लोग। हम बच्चों को 2 ड्रेस देते थे पहनने के लिए, यूनिफॉर्म, वो बंद कर दी। बच्चों का दूध बंद कर दिया, मिड डे मील बंद कर दिया, सब बंद कर दिया बच्चों का। अरे पापियों, रोटी छीन ली, लोगों के ऊपर छत पटक दी। अब एक नौजवान अनशन कर रहा था, उससे जाके मिल नहीं रहे। नरेश की नाराजगी ये भी थी कि जब वो अनशन पर शहीद स्मारक पर बैठे थे तो एक भी नेता नहीं आया, जबकि उन्होंने फोन कर करके बुलाया था। नहीं, आज सब आ रहे हैं। देखिए, ये गलत बात है। समरावता में खुद गया जब नरेश जेल में था, और नरेश ने मुझे नहीं कहा, फिर मैं समरावता गया। मेरी बात सुनो, मेरी ड्यूटी थी भाई, एक्स मिनिस्टर हूँ यार, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ मैं, समझिए ना। ज्यादा ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। मैं आज तक इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में जितने बड़े आंदोलन हुए थे, मैं वही तो हूँ जिन्हें प्राइम मिनिस्टर को नीचे नहीं उतरने दिया यार, कलेक्टर एसपी बंद कर दिए, जयपुर में जनता कर्फ्यू लगा दिया, भागते घूमे लोग, प्रशासन छुपता घूम रहा था। ये ज्यादा, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप मान लीजिए धरना स्थल पर नहीं है। अरे जब जहां दर्द होगा, कमजोरी होगी, परेशानी होगी, और जब कोई किसी का साथ नहीं देगा, तब प्रताप सिंह खाचरियावास निकलेगा लड़ने के लिए, सामने वाले का इलाज करने के लिए। और ये बात बताइए, जब धरना स्थल की बात आई, जैसे ही मुझे पता चला उसकी तबीयत बिगड़ गई, मैं खुद भाग के गया। डॉक्टर्स ने मुझे कहा, डॉक्टर्स मेरे भी जानकार है, उसकी भी जानकार है, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, पानी नहीं पी रहा। सुनो, पानी नहीं पी रहा है। और मैं गया, उसका गुस्सा इतना तेज था, रोने लग गया। लेकिन उस आदमी की मैं तारीफ करूंगा कि समझदार है, उसका बेटा मेरे साथ खड़ा है। मैंने कहा, भाई संघर्ष जिंदा रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। सरकार मारना चाहती है संघर्ष को, संघर्ष मरेगा तो मजा नहीं आएगा। समझा बुझा के, प्यार से, प्रेम से, पटा पटू के पानी पिलाया। पानी के बिना आदमी 5 घंटे नहीं रह सकता। सरकार तो ये चाहती थी पानी नहीं पिए और मर जाए, सरकार तो बेईमान है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं धरना स्थल पर गया और जाके वहां बोल के आया, पूरा समर्थन दिया। हाँ, उन्होंने जिन लोगों को फोन, मतलब भाषण में नाम लिए, वो लोग नहीं आए, तो ज्यादा नाम ले दिया ने। जब कोई आदमी ज्यादा गिड़गिड़ाएगा किसी के सामने, तो मदद करने नहीं आएंगे, वो समझेंगे कमजोर है। लेकिन जैसे ही मैं खुद SMS पहुंचा, पानी पिलाया, उसके बाद राजस्थान की गणित बदल गई ना। क्यों बदल गई गणित? लाइन क्यों लग गई? बहुत 30 मार खाओ। अब सुन लो, ना तो उसको मेरी जरूरत है, ना किसी नेता की जरूरत है। वो तो नेता बन गया, आप ये मानकर चलना, आज नहीं तो कल वो पावर में भी आ जाएगा, मतलब विधानसभा में भी घुस जाएगा या पार्लियामेंट में घुस जाएगा। कहां से
सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस किसी से आए, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि घमंड छोड़ो, आप ठाकुर जी नहीं हो। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा इतना घमंड, अरे यार कोई आदमी अनशन पर है, अनशनकारी चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, यदि बीजेपी के भी किसी कार्यकर्ता को, नेता को कोई ऐसे मारेंगे तो मैं तो उसको भी बचाने जाऊंगा, जयपुर की धरती पर मरने कैसे दूंगा? मैं भी तो जयपुर का बेटा हूँ। जब कांग्रेस ने नरेश मीणा का टिकट काटा और उसके बाद खुद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नरेश की तारीफ कर रहे हैं, क्या हो गया? अशोक गहलोत जी क्यों नहीं करेंगे? एक अनशनकारी की तो तारीफ करेंगे, सब पूरी कांग्रेस तारीफ करेगी। आप मुझे एक नेता का नाम बता दो जो कांग्रेस का नेता इसकी बुराई कर रहा हो। एक भी नेता कांग्रेस नरेश के साथ खड़ी है, क्योंकि नरेश बीजेपी के जुर्म के खिलाफ लड़ रहा है। और ये सुन लो आप, कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता नरेश मीणा के खिलाफ नहीं है। हम हर उस आदमी के साथ हैं जो बीजेपी के जुर्म के खिलाफ सड़कों पर लड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि ये कांग्रेस तब कहां चली गई थी? तब कहा आगे तो आया यार, समरावता चले गए, मैं कांग्रेस ही तो हूँ, कोई जरूरी है? यार एक बात सुनिए, ये बात उससे खुद से पूछना। उन्होंने जिन लोगों से बात की, मेरे हाथ में टिकट नहीं था। दूसरी बात, टिकट का क्या मामला उस वक्त दौरान मेरी और नरेश ने मेरे से बात नहीं की। बुलाई किसके साथ लगा था, किससे बात कर रहा था? मेरी एक आदत है, मैं जहाँ कमजोरी होती है, परेशानी होती है, दर्द होता है, वहां तो जाता हूँ अपने आप। वैसे बहुत स्वाभिमानी हूँ, कोई आके मिलता है तो मदद करता हूँ। मन बात कोई पता को नहीं यार, बताओ टिकट वाली बात कोई, मैं जबरदस्ती समरावता गया ना, मेरे को परमिशन लेके जाता हूँ क्या? मैं तो खुद ही गया यार, नगर कोर्ट गया, जेल में मिलने गया उससे। अब क्या बात कर रहे हो? मिल के आया, कम से कम 2-3 घंटों से गप्पे ठोक के आया बाकायदा, और बात करके जेल में लोगों ने कहा मिलने नहीं दे रहे। मैं गया ना मिलने, बिल्कुल किसी ने मना नहीं किया। यहाँ भी गया, वहां भी गया, आगे भी क्या जरूरत होगी ना। नरेश को यदि बीजेपी की सरकार जहां जुर्म करेगी, अन्याय करेगी, या किसी भी संघर्षशील नेता को मारने की कोशिश करेगी, प्रताप सिंह खाचरियावाड़ ढाल बन के खड़ा रहेगा, चाहे कोई मदद करे या नहीं करे। लेकिन मेरी जितनी ताकत है उतनी पूरी ताकत से करूंगा। मैं भी कांग्रेस हूं, इसलिए सबको मैं कहता हूं, कांग्रेस हर संघर्ष में साथ खड़ी है, हर संघर्षशील नेता की। माने सर, प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जैसे ही अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि वो थ्योरिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल था। देखिए, अब अशोक गहलोत जी का बयान को तो मैं खंडन नहीं कर सकता, वो बड़े लीडर हैं और हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। लेकिन एक बात बताइए, अब ये बातें सब खत्म हो गई। अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, सचिन पायलट जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। अब ये दोनों कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेताओं में से हैं। अब बात खत्म होगी कि बीती ताई विसार दे आगे की सुन ले। अब ये बात हम बार बार क्यों दोहराएंगे? कौन सो प्रकरण माखो राज गयो, काज गयो, गाड़ी गई, घोड़ा गया, हेलीकॉप्टर गयो, हवाई जहाज गई। आप बताओ, केंद्र की सरकार माकी को नहीं, राज्य की माकी को नहीं, माने क्यों लड़ानो चाहो, मान शांति जीवा दो। कल वापस आ रही है कांग्रेस। लोग जानते हैं 2 वर्षों में बीजेपी की सरकार के लोग गट्टे खेल रहे हैं, आईफा में मजा ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, करीना कपूर, आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित के साथ चिकन मिटन और शराब की पार्टी कर रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन उनको फुर्सत नहीं है राजस्थान को संभालने की, किसी को रोटी खिलाने की, अनशन तुड़वाने की, अनशनकारी नेताओं से मिलने की, 7 बच्चों की मौत पर नरेश जैसे नौजवानों से मिलकर उनकी सहायता करने की फुर्सत बीजेपी को नहीं है। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता सब कुछ जानती है। जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि ये बीजेपी वो नहीं है जो चुनाव से पहले नाटक कर रही थी, हनुमान चालीसा के पाठ कराने का, हिंदू मुसलमान के नाम पर डराने का। अब वो हिंदू मुसलमान यहीं रह रहे हैं। बीजेपी के पास अभी भी एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा करा दो। आज तक बीजेपी का एक ही मुद्दा चल रहा है, पहले जीएसटी बढ़ाई, अब घटाई। तो ज्यादा लेने वाले भी तुम, कम करने वाले भी तुम, लेकिन कम करने से पहले लोगों ने रेटें बढ़ा दी। आज जीएसटी का लाभ ही नहीं मिल रहा किसी को। अभी भी पराठे पर जीएसटी लग रही है 5%, पहले 18-28% ले रहे थे, 5% ले रहे हो। सीमेंट कंपनियों ने पहले दाम बढ़ा दिए, इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। गरीब की हालत खराब है, लोग अस्पताल में पड़े हैं, बच्चे छत गिरने से मर रहे हैं, स्कूलों में यूनिफॉर्म बंद हो गई, दूध बंद हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मान लेना, ये भजन लाल जी की सरकार फेल हो गई है और जनता को बाहर निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अब वक्त आ गया जब जनता इनके गले में स्मार्ट मीटर डालेगी और कहेगी स्मार्ट मीटर तुम्हारे घूमने के ऊपर लगा लो, क्योंकि वक्त आ गया कि लगने वाला इनके गले में स्मार्ट मीटर डाल देगी जनता।
देर से ही सही एक जवाब तो आ गया था, वो आईफा वाला था। कट आ गया जवाब। वो उप मुख्यमंत्री जी कह रही है आईफा से पर्यटन बढ़ गया। तो मुख्यमंत्री जी आप ये भी बता दो कितने पैसे दिए और खर्च नहीं हुए। कहाँ खर्च नहीं हुए? जो आप करोड़ों रुपए कह रहे थे, 100 करोड़ रुपए। अरे खर्च नहीं कितने हुए बता दो। मैं कह रहा हूँ ना 100 करोड़ रुपए दिए आपने गोविंद जी के मंदिर के लिए उधर दे दिए। तो मुख्यमंत्री जी बता दें। सुदर्शन चक्र के इनके हाथ में बताती क्यों नहीं है? मैं भी मंत्री था, वो कैबिनेट मिनिस्टर ही तो है, मुख्यमंत्री तो कोई पद ही नहीं होता। मैं भी था, मैं भी तो बोल के बताता था आपको। बताती क्यों नहीं कितने दिए आईफा में? अरे जितने दिए उतने बता दो। और किस मद में दिए? आज तक तो आईफा को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने पैसे नहीं दिए। ये भजन लाल जी और दिया कुमारी जी ने क्यों दिए? क्या इंटरेस्ट था? 4000 करोड़ रुपए कमा के ले गया आईफा वाला, बड़ा पैसे कमा के ले गया। इन्होंने क्यों दिए पैसे? चिकन शराब और मटन नहीं परोसा गया वहां, चिकन नहीं परोसा गया, शराब नहीं परोसी गई, नाच गाने नहीं हुए। पूरे मंत्रिमंडल, इनके खास आदमी, इनके एमएलए बीजेपी के, सारी बीजेपी नहीं थी वहां पे 2 दिन तक। तो सिर्फ आईफा में 2 दिन के लिए आपने 100 करोड़ रुपए दे दिए। तो 3.5 करोड़ रुपए तो मांग रहे हैं बच्चे, दे दो। मर रहा है एक नौजवान, बचा लो उसको। बिल्कुल अंदाजा भैया प्रताप सिंह जी का यही है कि किस तरह से वो आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं। और नरेश मीणा के लिए हमेशा वो खड़े रहे हैं, और जो नेता खड़े नहीं रहे उनको नरेश मीणा ने जवाब भी दिया है समय समय पर। बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कि सरकार अब मुआवजा दे दे। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान।